फूलन देवी, जिसने 21 मर्दों को एक साथ लाइन में खड़ा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके जन्म पर पूरा परिवार रोया था, जिसने अपने सभी दुश्मनों को बेरहमी से मारकर बदले की एक नई कहानी को जन्म दिया। कुछ के लिए तो फूलन देवी सच में देवी थी, तो वहीं कुछ के लिए वो एक हत्यारन थी। फूलन राजनीति में भी एक उभरता हुआ सितारा बनी। गांव की एक लड़की कैसे बनी डाकू, इतने लोगों को मौत के घाट उतार कर आखिर कैसे पहुंची फूलन देवी राजनीति की राह पर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज एक ऐसे डाकू की जिसे बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाता है। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले के देवी दीन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उसके घर में बेटी ने जन्म लिया था और वो बेटी थी फूलन। फूलन जब पैदा हुई तो घर में खुशी की जगह मातम मनाया गया, क्योंकि उसके पिता को उसे पालने से लेकर उसकी शादी तक की चिंता थी। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी, लेकिन थी सबसे अलग। फूलन अपने सामने कभी किसी के साथ गलत होते नहीं देख पाती थी और हर किसी से लड़ जाती थी। फूलन के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद ही खर्च का खर्च चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। हालांकि फूलन देवी अपने साथ हुए हर अन्याय के लिए आवाज उठाती थी, लेकिन उसके पिता ने जो अन्याय फूलन देवी के साथ किया उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई। फूलन के खराब नेचर की वजह से उसके पिता को उसकी ज्यादा चिंता होती थी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उसके पिता ने उसकी शादी एक बूढ़े इंसान से कर दी। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया और फिर अपनी किस्मत समझकर इसे एक्सेप्ट कर लिया। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर यह फैसला लिया था, लेकिन ये आगे की जिंदगी फूलन के लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे, उसके पति का भी उसकी तरफ व्यवहार ठीक नहीं था। जल्दी ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। दरअसल उसके चचेरे भाई से उसकी दुश्मनी पहले से ही थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि फूलन के परिवार के पास काफी कम जमीन थी। फूलन देवी के पिता की मौत के बाद उसके पिता का बड़ा भाई घर का मुखिया बना और अपने बेटे मायादीन के साथ मिलकर उसने फूलन देवी के पिता के हिस्से की जमीन भी हड़प ली। ऐसा कहा जाता है कि जब फूलन को इस बात का पता लगा कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वो उनसे भिड़ गई। ऐसा कहा जाता है कि जमीन के लिए चाचा से बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस पर उसे अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वो नहीं मानी। इसी बात का बदला लेते हुए जब फूलन ससुराल से आई तब उसके भाई ने उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन जेल में भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई और उसे जेल में भी काफी सारी परेशानी झेलनी पड़ी। वहाँ उसे शारीरिक शोषण यानी कि फिजिकल अब्यूज झेलना पड़ा। जैसे तैसे वो जेल से निकलने में कामयाब रही। वो वापस भागकर अपने घर गई, लेकिन उसके घर वालों ने उसे दोबारा से उसके पति के घर भेज दिया। इसके बाद भी उनका व्यवहार फूलन के लिए नहीं बदला और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। एंड में तंग आकर फूलन ना तो अपने घर गई ना ही अपने ससुराल रुकी। ऐसा माना जाता है कि 20 साल की उम्र में फूलन को किसी ने अगवा कर उसके साथ जबरदस्ती की थी। बस इस घटना के बाद फूलन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस बार ना वो अपने परिवार की मदद लेना चाहती थी और ना ही पुलिस वालों की, क्योंकि दोनों की मदद का अंजाम वो पहले देख चुकी थी। इस बार फूलन ने हथियार उठाने की ठानी। बस फिर क्या था, फूलन इस बार एक ऐसे रास्ते पर निकल गई जहां से वापस आना नामुमकिन था। कहा जाता है कि फूलन अपने एक रिश्तेदार की मदद से सिर्फ 20 साल की उम्र में डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई थी। फूलन ने जब पहली बार हथियार उठाया तो वो सबसे पहले अपने पति के पास गई। उसने सबसे पहला बदला अपने पति से लिया, जहां उसने उसे घर से निकाल कर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हालत में छोड़ के चली गई। जाते जाते फूलन ने यह भी ऐलान कर दिया था कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। वैसे तो फूलन देवी अब डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे हर वक्त अपनी किस्मत से लड़ना पड़ रहा था। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। उसकी नजर फूलन देवी पर थी और उसे दरअसल फूलन देवी के शरीर की भूख थी, जिसे मिटाने की वो लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विक्रम मल्ला, जिसकी जगह गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आती थी, उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई। बावजूद उसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगले ही दिन विक्रम मल्ला ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। उन दिनों उनके गिरोह में सब ठीक चल रहा था,
किसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में इन दोनों भाइयों ने मिलकर फूलन देवी के गिरोह को तबाह कर दिया और विक्रम मल्लाह को मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बैमई ले गए। यहाँ पर फूलन देवी को जितना सताया गया वो शायद एक इंसान को जिंदगी से नफरत कराने के लिए काफी था। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। यहाँ उसके साथ एक नहीं बल्कि कई लोगों ने बदसलूकी की। कहा जाता है कि इन सब घटनाओं से फूलन देवी ने जान देने की ठान ली थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फूलन देवी को इतना परेशान किया जा रहा है, इस बात की खबर उसके कुछ पुराने साथियों को मिली और वो छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचा कर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन देवी ने अपने एक साथी की मदद से पुराने साथियों को इकट्ठा किया और दोबारा से एक गिरोह बनाया और इस बार उस गिरोह का सरदार वो खुद बनी। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वो मौका मिल गया जिसका वो इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को बदले की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेस में बहमई गांव पहुंची। उस समय उस गांव में शादी हो रही थी। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया और ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहा। उन 21 में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन देवी के साथ बदसलूकी की थी। अपने दुश्मनों को वहां ना देखकर फूलन देवी बुरी तरह से बौखला गई। कहा जाता है कि फूलन देवी उस समय इतनी परेशान हो गई कि उसने वहां मौजूद 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वहां पर गोली लगने के बाद भी सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। बहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर हो गई। चम्बल के बीड़ों में घूमना, लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक ये चला, फिर किसी तरह से वो आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए फूलन देवी की अपनी शर्तें थी। वो जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने उसने सरेंडर करने की बात कही। दूसरी शर्त के मुताबिक उसने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत ना देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के मुताबिक उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में सरेंडर किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्यवाही में 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर ये सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। 1994 में उन्हें रिहा कर दिया गया। अपना ज्यादातर जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर मिर्जापुर की सीट जीतकर वो सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना ये बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। पर फूलन देवी का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ना चाह रहा था। 25 जुलाई 2001 को उनके घर के सामने शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को माना कि उसने फूलन देवी को मारकर बहमई नरसंहार का बदला लिया। उसने ये भी कहा कि उसने बदला लेना फूलन देवी से ही सीखा। तो दोस्तों, ये थी फूलन देवी की कहानी जिसने अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों का बदला लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।